करके देखिए परम जी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली हमेशा सदा सर्वदा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखेगी। बहुत गुप्त आज मैंने आपको रेमेडी दी है, जो मैं अपने घर के या मैं अपने बहुत नियर डियर को देती हूँ। नवरात्रि ऐसी कोई रेमेडी देना चाहोगे आप? किसके लिए? माँ सरस्वती जी के लिए या माँ लक्ष्मी जी? माँ लक्ष्मी जी के लिए। चलो तो दोनों के लिए दे देते हैं, दोनों को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं। आपको 9 के 9 नवरात्रि, देखिए माँ शक्ति का एक रूप होता है और आप कहीं भी चले जाइए, मैं तो 2 शक्तिपीठों को बहुत सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ, एक माँ वैष्णो देवी और एक मेरी माँ कामाख्या देवी। ठीक, आप दोनों शक्तिपीठ पर जब जाएंगे तो आपको वहां पर 3 पिंड मिलेंगे, हमारी कामाख्या देवी में भी मिलेंगे। आपको वहां पर 3 पिंड मिलेंगे, एक होंगी माँ सरस्वती, महासरस्वती, महाकाली और माँ लक्ष्मी। ठीक है, 3 पिंड आपको यहाँ भी मिलेंगे, 3 पिंड आपको वहां भी मिलेंगे। जो माँ दुर्गा है वो माँ काली का रूप है, महाशक्ति है ना, जिनके अंदर से सारे के सारे तंत्र निकले हैं, जिनके अंदर से 10 महाविद्याएं निकली हैं। आपको पता है 10 महाविद्याओं का सब ओरिजिन, 10 महाविद्याएं जहां से आई हैं वो कौन है? माँ काली। ओके, ठीक, अब ये बहुत विस्तार की चीजें चलेगी और ये मैं कह रही हूँ ना, गुरु परंपरा से ही कोई सीखे ना तभी समझ में आता है। ये ऐसे बातें करने वाली बात नहीं है, वो गुण ज्ञान है जो आपको गुरु ही दे सकता है, आपको गूगल बाबा या कहीं से नहीं प्राप्त होते। ये चीजें गुरु के मुख से ही मिलके आपको इस चीज का आनंद आता है। तो हम जब त्रिशक्ति की जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले जो आती है वो आती है महालक्ष्मी, फिर आती है महासरस्वती, महाकाली, माँ लक्ष्मी। अब हम इस नवरात्रे 9 के 9 दिन तीनों शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए एक कॉमन चीज जो तीनों के बीच में चलती है वो करेंगे। जब हम बात शक्ति की करते हैं तो हम बात करते हैं रंग लाल की, लाल रंग का चूड़ा, लाल रंग की चुंदरी, लाल रंग का सिंदूर और लाल रंग की बिंदी, तीनों ही देवियों को प्रसन्न करने वाली है। ठीक है, तो हम लाल रंग के ही वस्त्र पहनेंगे, 3 बार आवाज लगाएंगे, माँ माँ माँ, और उस भाव से कि एक बच्चा पुकार रहा है अपनी माँ को। जब तक बुलाएंगे नहीं तब तक माँ कैसे आएंगी और कैसे आपकी पीड़ा दूर करेंगी? बड़े लंबे चौड़े मंत्र और बड़ी लंबी चौड़ी पूजाएं नहीं बता रही, बहुत सिंपल रेमेडी बता रही हूँ। अब आप एक आसन पे बैठ जाएंगे, ऊनी आसन हो तो बहुत अच्छी बात है, पूरब की तरफ मुख करिए, एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। 9 के 9 रात्रियां आपको ये काम करना है, रात के 8 बजे के बाद। ठीक है, नहा धो के लाल कलर के वस्त्र पहनने हैं, दीपक प्रज्वलित करना है, पूरब की तरफ मुख करना है, एक आसन पे विराजमान हो जाना है। अब आपको क्या करना है? आपको लाल रंग के पेन से या लाल रंग के सिंदूर से अपने इस जगह, ये मणिबंध होता है, यहाँ पर आपको लिखना है एम। ठीक, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको लिखना है क्लिम और यहाँ सबसे ऊपर आपको लिखना है श्रिम। ठीक है, आपको अपने हाथ को कौन से हाथ में लिखेंगे? आप उल्टे हाथ में। ओके, है ना, मेल फीमेल दोनों? हाँ, दोनों। आप अपने इस हाथ को ऐसे रखेंगे। ठीक, पहली आपकी जो पहली उंगली है उसको आप डाउन करेंगे, क्या बोलते हुए? एम। फिर आप अपनी दूसरी उंगली को डाउन करेंगे, क्या बोलते हुए? क्लेम। फिर आप अपनी तीसरी उंगली को डाउन करेंगे, क्या कहते हुए? श्रीम। ठीक, फिर आपको दोबारा से ये कार्य करना है, आपको अपनी सबसे छोटी उंगली को डाउन करना है, क्या कहते हुए? एम। फिर आपको क्या बोलना है? क्लेम। फिर आपको ये मुट्ठी बांध लेनी है और उसके बाद आपको 11 बार बोलना है श्रीम 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 श्रीम। करके देखिए परम जी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली हमेशा सदा सर्वदा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखेगी। बहुत गुप्त आज मैंने आपको रेमेडी दी है, जो मैं अपने घर के या मैं अपने बहुत नियर डियर को देती हूँ। ठीक है, ये भी हमारे घर के ही है, नियर डियर ही है। लेकिन क्या होता है ना, कई लोग इनका दुरुपयोग करते हैं।